बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह मोदी के मिशन 272 प्लस को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी के तहत राजनाथ मिशन 11 को टारगेट कर छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और राजनाथ लोगों के अपील कर रहे हैं कि वो 11 की 11 सीटों पर कमल खिलाएं। राजनाथ के इस दौरे पर न्यूज 24 के संवाददाता अमित कुमार भी साथ रहे। देखिए। बीजेपी के नाथ का आना अगर इतना धमाकेदार भी न हो तो फिर बात ही क्या है। चारों ओर उड़ती धूल और धूल के पीछे उससे कहीं ज्यादा जन सैलाब। राजनाथ सिंह का विमान जैसे ही छत्तीस ओर उड़ती धूल और धूल के पीछे उससे कहीं ज्यादा जन सैलाब। राजनाथ सिंह का विमान जैसे ही छत्तीसगढ़ के कोरबा में उतरा, लोग बैरियर से चिपक कर खड़े हो गए। बीजेपी अध्यक्ष को देखने और उन्हें सुनने की खातिर। हालांकि सभी को इंतजार था कि कब राजनाथ सिंह आएंगे, लेकिन राजनाथ सिंह आए तो बहुत धूल भी उड़ाए जब हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड किया, जो कि सभा स्थल के पास ही बनाया गया था उनको लैंड करने के लिए। तो वहां पर बहुत जबरदस्त धूल के बीच लोगों को अपना मुंह छिपाना पड़ा था। और अब देखिए कि यहाँ पर लोग हैं, सब आप लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए आए थे यहाँ पर। बहुत धूल लग रहा था यहाँ पे। धूप लग रहा है, बहुत धूप लग रहा है। ये धूल इतना जब लैंड किया था, जहाज उतरा तो बहुत धूल हो गया था। बहुत धूल उड़ा, बहुत धूल उड़ा। देख लिए हेलीकॉप्टर देखे कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। चढ़ने का मन कर रहा है क्या? जाओगे इस पे? सब जरूर जाएंगे। अच्छा, नहीं तुमने इससे पहले देखा था? हमारे बहुत से नौजवान इससे पहले देखा? यहाँ पर क्या देखने आए थे? राजनाथ सिंह का भाषण सुनने आए हो या फिर नेताओं के हेलीकॉप्टर देखने? मिशन 2014 की जंग शबाब पर है। मोदी को सिंहासन पर बैठाने की मुहिम पर उनके सारथी और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह अब तक 10 सूबों की धूल फांक चुके हैं। (272 प्लस के अंक गणित को सुलझाने के लिए राजनाथ सिंह का उड़न खटोला अब छत्तीसगढ़ पहुंचा है। सूबे में बीजेपी के रमन सिंह हाल ही में हैट्रिक लगाकर सत्ता में आए हैं और लोकसभा चुनावों में राज्य की सभी 11 सीटों पर कब्जे का मंसूबा बनाए हैं। पिछली बार कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा कड़ा है। इस कड़े मुकाबले और कम वक्त को देखते हुए राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा सहारा है ये चॉपर, जिसमें इन दिनों राजनाथ सिंह की दुनिया सिमटी हुई है। विमान में ही सुबह की शुरुआत होती है फलों के नाश्ते के साथ। विपक्षियों की हरकतों और बयानबाजियों पर नजर रखने का जरिया होता है अखबार, जिसे हवा में उड़ते उड़ते ही पढ़ते हैं राजनाथ। विपक्षियों की चाल समझने के बाद अपनी रणनीति बनाने के लिए भी वक्त इसी विमान में निकालते हैं राजनाथ। उड़न खटोले में ही पूरी तरह तैयार होने के बाद राजनाथ रखते हैं जमीन पर पैर। रायपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अब छत्तीसगढ़ में 3 सभाओं को करना है और वहां पर सबसे पहले वो कोरबा की तरफ प्रस्थान करेंगे, जहां पर वो पहली सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद 2 और सभा करने के बाद करीब शाम को लौटना है। तो अब कोरबा की तरफ निकलने के लिए वो हेलीकॉप्टर पर राजनाथ सिंह सवार हो चुके हैं। सबसे पहले रायपुर एयरपोर्ट से कोरबा पहुंचे। सफर के दौरान बात करने का मौका मिला तो हमने पूछा, क्या पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी बीजेपी? सर का माहौल देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल होगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रति केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि सारे देश में लोगों के मन में एक आक्रोश है। वादे तो लगातार कांग्रेस ने किए, लेकिन आंशिक रूप से भी वादों को पूरा नहीं किया। कोरबा
वही इकलौती सीट जहां से पिछले चुनाव में इकलौते कांग्रेसी सांसद चरणदास महंत बने। इसीलिए छत्तीसगढ़ के मिशन 11 के लिए राजनाथ का पहला टारगेट भी कोरबा बना। केवल सरकार बनाने के लिए ही वोट मांगने नहीं आया हूं, बल्कि भारत देश का भविष्य बनाने के लिए आपके वोट मांगने आया। आजादी के 67-68 वर्षों में लगातार 55 वर्षों तक अखंड हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी ने की है, वो कांग्रेस ने किया है। 67-68 वर्षों का समय बेकार रही हो, फिर भी भारत की न तो गरीबी समाप्त हुई, न भारत की बेरोजगारी समाप्त हुई, न भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो गए। छत्तीसगढ़ के इस आदिवासी इलाके में लोगों को हेलीकॉप्टर देखने का भी क्रेज है। इसी बहाने भीड़ थोड़ी और बढ़ जाती है। भाषण के बाद नेताजी को अगली मंजिल के लिए उड़ान भी भरनी है, इसीलिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि फिर से धूल न उड़े। राजनाथ वोट मांग रहे थे तो दूसरी तरफ गर्मी से परेशान गरीब आदिवासी पानी की थैलियों के लिए आपस में छीना झपटी कर रहे थे। किसी के हाथ में 2 या 3 पानी की थैली थी तो किसी को प्यासा ही रहना पड़ गया। भाषण के बाद लोगों के मिलने मिलाने का सिलसिला भी चला, फिर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। अब रुख जांजगीर का है। उड़न खटोले में राजनाथ ने थोड़ा लंच किया। चुनावी महाभारत में नींद पूरी नहीं हो पा रही है, लिहाजा झपकियों से ही काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन जांजगीर में उतरते ही फिर वही चुस्ती, वही फुर्ती, क्योंकि अब की बार लानी है मोदी सरकार। जांजगीर पहुंचते ही राजनाथ सिंह को माला पहनाने के लिए होड़ सी मच गई। आप देखिए किस तरह से मंच में हर कोई राजनाथ सिंह को माला पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पिछले 5 मिनट से लगातार कोई न कोई कार्यकर्ता राजनाथ सिंह को कोशिश कर रहा है कि माला पहनाए। आप यहाँ देखिए कि हर एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। हर नेता चाह रहा है कि कम से कम राजनाथ सिंह के पास जाएं और राजनाथ सिंह को माला पहनाएं, और इसीलिए यहाँ पे हालांकि समय की बहुत कमी है। राजनाथ सिंह 1-1 मिनट को लेकर चल रहे हैं और उनका कहना था कि जस्ट वो जैसे पहुंचे इसके बाद मंच पर जो उम्मीदवार हैं वो बात करेंगे और इसका तुरंत वो निकल जाएंगे। लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार लंबी लाइन लगाकर है। उनकी कोशिश है कि किसी न किसी बहाने राजनाथ सिंह के पास पहुंचे, और इसीलिए लंबी लाइन लगी है राजनाथ सिंह को माला पहनाने वालों की। स्वागत सम्मान के बाद अब काम शुरू होता है। एक बार फिर मंच पर राजनाथ सिंह। क्या आपने कल्पना किया था स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा, 50,000 रुपए तक का इलाज मुफ्त हो जाएगा? क्या कल्पना किया था बच्चों के हृदय का इलाज, दिल की बीमारी है तो मुफ्त में? फिर भाषण शुरू होता है। इस बार निशाने पर कांग्रेस है। नेहरू इंदिरा से लेकर आज तक के कांग्रेसी हैं। हेलो भाइयों, आप क्या चाहते हो? बोली हमारी जनता तालियां बजाती थी और कहती थी, इंदिरा जी हम तो गरीबी हटाना चाहते हैं, हम अपनी। इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 50 के दशक में 50 साल के बीच ये कहा था, हम भारत का निर्माण कर रहे हैं। अंग्रेजी में कहा था, वी आर बिल्डिंग द नेशन, हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। कैसे राष्ट्र का निर्माण? ये हो रहा भारत का निर्माण। अरे पूछो भैया, जब से आजादी मिली है तब से भारत का निर्माण कर रहे हो, और यह भारत का निर्माण कब तक चलता रहेगा? कांग्रेस को निपटाने के बाद मोदी की तारीफ भी की। बताया आखिर क्यों पार्टी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। नरेंद्र भाई मोदी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। उनके कुछ काम ऐसे थे, आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो और उसके कामों की खुशबू केवल हिंदुस्तान के कोने कोने तक ही न पहुंच जाए, बल्कि सारी दुनिया में पहुंच जाए। ये पहली बार ऐसा लगा। जांजगीर में भी वोटरों से समर्थन मांगा, वोट मांगा,
बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। राजनाथ सिंह का अगला मकाम था राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में 2 सीट आईती है, एक महासमुंद जहां से अजीत जोगी चुनावी मैदान में है, तो दूसरा राजनांदगांव जहां से रमन सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ से, उनके पुत्र अभिषेक सिंह चुनावी मैदान में है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इसीलिए राजनांदगांव में आए हैं अभिषेक सिंह का प्रचार करने के लिए और मोदी के मिशन 272 को पूरा करने के लिए। राजनांदगांव में रमन सिंह के बेटे चुनाव मैदान में हैं। स्वागत करेंगे अनिल अग्रवाल जी, धीराज अंगेहन जी, पद्मश्री अनुज शर्मा जी, सबसे आग्रह करूंगा कि आकर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने माइक संभाल लिया। राजनांदगांव से सूबे के मुखिया रमन सिंह के लाडले अभिषेक सिंह मैदान में हैं। इसीलिए राजनाथ सिंह खास अंदाज में औपचारिकता छोड़ वोटों से मुखातिब हुए। बहनों भाइयों, भाजपा की सरकार बनाइए। अभिषेक, 1 मिनट, तो इस बच्चे को आशीर्वाद दे देंगे आप लोग कि नहीं देंगे? भैया जो वहां खड़े हैं आप लोग देंगे कि नहीं? वहां वाले सब लोग पक्का ना? मान के जाए कि न माने? मान के जाए। अभिषेक के लिए वोट मांगने के बाद राजनाथ सिंह ने जनता से जाने की इजाजत मांगी। इस बच्चे को आशीर्वाद दे देंगे आप लोग कि नहीं देंगे? भैया जो वहां खड़े हैं आप लोग देंगे कि नहीं? वहां वाले सब लोग पक्का ना? मान के जाए कि न माने? मान के जाए तो जाए, हम मान लें, पक्का ना? लेकिन ये बताओ तो हम चले कि ना चले? अरे नहीं यार, आप लोग न खिलाए न पिलाए कर रहे हैं। अरे चलते हैं, फिर आएंगे, लेकिन आऊंगा एक बार बताओ। भाषण खत्म हुआ तो राजनाथ रवाना हुए। राजनाथ को विदा करने के लिए अभिषेक सिंह भी साथ चले। भीड़ को पीछे छोड़कर अब अभिषेक सिंह राजनाथ सिंह से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये अभिषेक आशीर्वाद ले रहे हैं राजनाथ सिंह का, और उन्हें उनका कहना है कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर थे, एक चुनने की जो एक प्रोसेस है उसके तहत वो चुने गए हैं, न कि रमन सिंह के बेटे के रूप में। और उनका कहना है कि राजनाथ की जनता जो है उनको अपना प्यार देगी और आशीर्वाद देगी। वैसे तो इन तस्वीरों से काफी कुछ साफ हो गया। फिर हमने खुद अभिषेक से पूछा कि आखिर उन्हें टिकट कैसे मिला। हमारे साथ है राजनांद से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे हैं। देखिए अभिषेक जी, एक चीज बताइए, आप यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, आपको जो टिकट मिला क्यों मिला? इसलिए कि रमन सिंह के पुत्र हैं या फिर आप बीजेपी में आपको देखा गया कार्यकर्ता के रूप से? भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक परंपरा है और एक योग्य उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो सिलेक्शन प्रोसेस है काफी गंभीर है, और मुझे लगता है कि पूरे लोकसभा चुनाव में हर सीट के ऊपर गहन मंथन के बाद योग्य उम्मीदवारों की सूची बनी है। राजनांदगांव के बाद मोदी के सारथी की अगली मंजिल है रायपुर, जहां से राजनाथ को वापस दिल्ली आना है। छत्तीसगढ़ के सफर के इस आखिरी मुकाम पर एक सवाल और। रमन सिंह के बेटे के प्रचार करके आपके बारे में कहा जाता है कि आप सब पिता अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पंकज सिंह को आप ही कहीं रोक रहे हैं। पंकज सिंह के आगे उनकी तरक्की, राजनीतिक तरक्की के आगे आप खड़े हो गए हैं। नहीं, ये तो मैंने पहले से भी कह रखा था कि नहीं, 8 साल 10 साल पार्टी में काम करने के बाद ही आना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में। तो अपना वो संगठन का काम कर रहे हैं, संगठन का काम करें। उत्तर प्रदेश जाहिर है पार्टी के अध्यक्ष हैं, नाथ हैं, तो बचाव ही करेंगे अपने हर नेता का। ना मैं जानता हूं अमित शाह को, शायद कहीं पर भी आज तक अमित शाह को ध्रुवीकरण की राजनीति, पोलराइजेशन की राजनीति करते हुए मैंने देखा नहीं है। चलिए, क्योंकि मुझे खुद ही याद है कि मैं इसके पहले भी 4 वर्ष तक पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं। संगठन के फैसले को, संगठन के आदेशों की अवहेलना मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी ने कभी नहीं किए। कई बार फैसले मैंने उनके इच्छा के प्रतिकूल किए हैं, फिर भी जो फैसला हो गया उन्होंने उसके अनुरूप ही अपना आचरण और व्यवहार किया है। वैसे मोदी सरकार बनाने की पूरी उम्मीदों के साथ राजनाथ सिंह ने हमारे सामने एक बात और साफ कर दी। यही राजनीति मोदी चाहेंगे कि आप मंत्री हो, तब क्या आप क्या करेंगे? अगर आप वो चाहेंगे कि आप उनके कैबिनेट का हिस्सा बने, उनके साथी रहे, क्योंकि उनके सबसे बड़े सारथी आप हैं इस पूरे प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम में।
नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी ने लंबे समय तक संगठन में काम किया है। सांगठनिक शैली को, सांगठनिक कार्य पद्धति को अच्छी तरह वो समझते हैं, इसलिए ऐसी गलती वो नहीं करेंगे। तो ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी पीएम होंगे और राजनाथ सिंह सिर्फ अध्यक्ष रहेंगे, वो मंत्री नहीं रहेंगे कम से कम अगले 3 साल तक। और क्या, इनका कहना है कि साहब अब पूरे चुनावी दौरे के बाद हालांकि थके हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका मानना है अभी कि जिस तरह का जोश लोगों में है कि मोदी अब की बार मोदी सरकार जो नारा है वो इस बार सत्य हो रहा है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इनकी जो भूमिका है एक संगठन के रूप में, वो अपनी रोल संगठन के रूप में देख रहे हैं कि भविष्य में भी वो संगठन में ही अपनी भूमिका निभाएंगे, कम से कम जब तक अध्यक्ष हैं। मुकेश के साथ अमित कुमार, रायपुर, News 24।